Good morning, student. Today I will teach you math. Student, today we will continue our chapter number 4, division. In this chapter, today we start part number 3, and student, today we start part number 3, and today our topic is division with remainder. Division with remainder. Okay student, so today we start division with remainder. इससे पहले बेटा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर रीड कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर भी आपने अच्छे से लर्न कर लिया, कोई अबाउट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉपर्टीज भी आपने लर्न कर ली। तो टुडे वी स्टार्ट डिवीजन विद रिमाइंडर। ओके, तो नाउ इस हम देखते हैं, ठीक है, डिवीजन विद रिमाइंडर। चलिए बेटा देखिएगा, एक तो है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, दूसरा है बाय यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है। और फाइनली आप क्या कर सकते हो, डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, डिवीजन बाय 10 एंड 100। ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं डिवीजन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल से कैसे करेंगे, जैसे देखिए let us now learn how to divide numbers where one number cannot be divided exactly. Okay, तो by another let us divide 19। क्या करना है बेटा, हमें 19 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। 3 से 19 में डिवाइड करना है, और आपको मालूम है कि टेबल क्या होती है, 3 5 जा 15। अभी ये 15 क्या है बेटा, लेस है ना 19 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 6 जा 18, ये भी लेस है 19 से। 3 7 जा 21, और ये 21 क्या है बेटा, 21 क्या हो गया, मोर हो गया ना 19 से, तो हमें मोर में तो करना नहीं है, लेस में कर सकते हैं। तो 3 6 जा 18 तो होगा, बट 19 है ना, यहाँ पे क्या है 19 है, तो अब क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया, 3 6 हो गया, बोलिए क्वोशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3 इंटू 6, अभी क्या कम, कितना लेस है बेटा यहाँ पे 1 ना, और वो 1 हमारा डिवाइड तो होगा नहीं, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं 19 इज इक्वल 3 इंटू 6 प्लस 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलिए कोई प्रॉब्लम, आई थिंक बेटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई करके ही हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन से कैसे आप करोगे, देखना बेटा, क्या करना होगा, देखिएगा, बाय यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करने में, आई थिंक नहीं होगी। तो नंबर्स ड्रॉप बना लिए नंबर लाइन के लिए, 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। हम क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं 17 को 3 से। इस 17 को 3 से डिवाइड करना है, यूज करना है हमें नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन से हम कैसे कर सकते हैं? बेटा यहाँ 3 है, कहाँ तक जाना है? 17 तक। तो सबसे पहले तो यहाँ हम नंबर ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, यहाँ जो 3 है ना बेटा, बस यही 3 जंप्स लेने हैं हमें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये सब किस में आ रहे हैं हमारे बेटा? नंबर लाइन का यूज करना है। 3 जंप करने हैं, कब तक करने हैं? 17 से क्या हो, मोर ना हो, लेस हो सकता है। और 17 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं बेटा कि यहाँ 0 होता है और 0 से 1 2 3, क्लियर? 1 जंप 1 2 1 2 3 1 2 3 6 3 3 1 2 3 1 2 3। बेटा ये बताइए, 3 जंप, 1 जंप में 3, 1 जंप में 3, 2 जंप में 6, 3 जंप में 9, 4 जंप में 12, 5 जंप में 15। लेकिन जब 6 जंप करेंगे ना बेटा, तब तो हम 18 पे आ जाएंगे ना। तो हमें 18 पे तो आना नहीं है, तो हम 5 जंप ही करेंगे। कितने जंप करेंगे? 5। अब 15 तक आ गया और हमें क्या चाहिए था? 17 चाहिए था। तो कितना रिमाइंडर है? 1 और 2। तो रिमाइंडर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। बोलिए, रिमाइंडर 2 हो गया। और क्वेश्चन हमारा क्या आया है? 5 डिवाइड किससे किया है हमने? मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। और डिविडेंड हमारा क्या था? 17। यही तो था कि 3 इंटू 5, 3 जंप किया है हमने कितने टाइम? 5 टाइम। और रिमाइंडर क्या है? +2। तो बस हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर आएगा। आपको हमने बताया था कैसे होता है 1 डिजिट का। फिर आगे हम 2 डिजिट का बता देंगे। क्लियर है? तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, डिवाइड करना है आपको 8047 डिवाइड बाई 4। बेटा ये 1 डिजिट का है। देखिए कैसे करते हैं। सिंपल, आप ऐसे डिवीजन के लिए बना देना। ये डिवीजन होता है, ये डिविडेंड होता है। डिवीजन हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 8047। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? 4, जो कि कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट में डिवाइड करेंगे। देखेंगे यहाँ क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। तो सबसे पहले हमें टेबल रीड करनी होगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अगर 3 टाइम लेके जाते हैं तो 12 हो जाएगा। इसलिए हम कितने टाइम लेके जाएंगे? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। 4 2 जा 8। बेटा वो जो 8 आया है यहाँ पे नोट कर लेंगे और 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। या यूँ कहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट। कोई प्रॉब्लम? बेटा अभी 8 का तो काम हो गया। अब इस 0 को नोट करिए। और आपको मालूम है कि 0 कब आता है? जब किसी की टेबल हम 0 टाइम रीड करते हैं। तो 4 0 जा 0, इस 0 को यहां नोट कर लेंगे। 4 0 जा 0 और ये आपका आंसर कट हो गया 0। इस 4 को फिर नोट करेंगे यहां पे। कोई प्रॉब्लम? 4 की टेबल 4 1 जा 4, ये क्रॉस हो गया। अब इस 7 को यहां पे नोट करेंगे बेटा। 4 1 जा 4। क्यों?
क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 2 जा कर देना बेटा, 4 इंटू 2 करते तो ये तो 8 हो जाता, और ये 8 हमारा 7 से मोर हो जाता, इसलिए 4 1 जा 4, और यहाँ 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। क्लियर? 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम? भूल गए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और ले लें, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, या कर लेंगे इस अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉल्व करते चले जाइए, रिमाइंडर बच जाएगा। हम 2 डिजिट से करके बताते हैं, 2 डिजिट से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए डिवीजन बाई 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर से कैसे करेंगे? देखिएगा एक नंबर है हमारा, देखिएगा बेटा एक नंबर है 9839 डिवाइड बाई 8, ठीक है सर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए देखते हैं। सिंपल है, ये डिवीजन है तो डिवीजन के टर्म में नोट कर लीजिए, ये डिविडेंड है तो डिविडेंड के टर्म प्लेस पे नोट कर दीजिए। ये सॉरी 38 है क्योंकि 2 डिजिट से कर रहे हैं ना, 2 डिजिट से कर रहे हैं ना इसलिए। अब देखिएगा बेटा ये 38 है, इट इज 2 डिजिट नंबर, तो हम 2 डिजिट में ही डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब 2 डिजिट में बेटा ये 38 है, ये 98 है, हमें टेबल तो नहीं लर्न है ना 38 की, और हमारा रूल क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना ही, ठीक है। तो देखिए 38 1 जा करेंगे तो 38 ही आएगा, तो यहाँ 38 तो होना नहीं चाहिए, तो 38 2 जा करके देख लीजिए, तो 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। बेटा अब ये 76 हम कंपेयर करेंगे 98 से, तो क्या है 76 लेस है, लेकिन पहले हम एक बार चेक कर लें कहां तक मोर हो रहा है। तो एक बार 38 से 3 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 8 जा 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। अब ये 114 आपका क्या है बेटा, इससे मोर हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 टाइम ही करेंगे। कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम, तो 2 टाइम करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा 76। ओके, अब नाउ सब्ट्रैक्ट इट, क्लियर? 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2, और इस 3 को बेटा हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। बेटा 3 टाइम में किया था, 38 3 जा किया था तो क्या आया था 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, और 114 इससे बहुत ही लेस है ना अभी, तो क्या करेंगे हम 4 टाइम देखें, तो ये 4 टाइम में भी नहीं होगा ना, चलिए देख लेते हैं 4 टाइम में। 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 12 और 3 15, 152। बेटा 152 भी हमारा 223 से लेस है। चलिए और हम चेक कर लें, यहां पे कहीं 38 5 जा तो 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 4 19 है ना, 19 हो गया। 190 भी हमारा क्या है लेस है 223 से, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम में एक बार चेक कर लें। 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, कितना 22, और ये देखिए 228 हो रहा है, बट यहाँ तो 223 है, इसलिए बेटा हम 5 टाइम में ही करेंगे, और अगर 5 टाइम में करेंगे तो 38
5 जा 190, 3 माइनस 0 3, 12 माइनस 9 3, ये हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इस 9 को बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। ये क्या हो गया 339, और ये क्या है 228। कितने टाइम में है, कितने टाइम में है 6 टाइम में। तो बेटा 6 टाइम में तो 228 आया है। 6 टाइम में 228 आया है, तो 7 टाइम में चेक कर लें या 8 टाइम में चेक कर लें। हम लोग क्या करते हैं 8 टाइम में चेक करते हैं। 38 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 6 30। तो ये तो आपका 304 हो गया। क्या हो गया 304 हो गया। 9 टाइम में चेक कर लें। 38 इंटू 9 जो कि 304 नियरेस्ट है बेटा 38 के, 304 नियरेस्ट है। 9 से कर लें, 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 7 34, और 34 तो आपका मोर हो गया ना 342 339 से। तो हम कितने टाइम लेके जाएंगे बेटा 8 टाइम, और ये क्या आ जाएगा 304, 9 माइनस 4 5 3, और ये तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 35। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, एक बार फिर से बता दें क्या। 38 से डिवाइड किया, चेक कर लेते हैं हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करके। 38 से 2 टाइम किया 70। तो ना स्टूडेंट क्लियर। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं डिवीजन बाय 10 एंड 100। क्लियर। डिवीजन बाय 10 एंड 100, कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए जैसे एक नंबर होगा हमारा 586 डिवाइड बाई 10। देखिए ये सब बहुत इजी हो जाते हैं, अगर रिमाइंडर का है तो बहुत ही इजी हो जाते हैं। कैसे 10 से डिवाइड करना है 586 में, आपको मालूम है ये 58 है, और 10 6 जा 60, 10 5 जा 50, 60 तो हमें लेना नहीं है, तो 10 5 जा 50, 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 5 10, बस ये 6, यहाँ क्या है 8 है, 9 तो है नहीं, बस 10 8 जा 80, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 8, ये 6 क्या है बेटा रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं होगी। चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो कि डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो फार्मूला होता है। तो 10 इंटू 58 प्लस 6, 10 इंटू 58 580 प्लस 6 586, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। तो ये तो 10 से हो गया, इसी अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो 100 से कर सकते हो। चलो देखो बेटा कैसे होगा। देखो 100 से कैसे होगा, कोई एक नंबर ले लो लाइक 964 डिवाइड बाई 100, सिंपल है भाई। 100 से कर दो, यहाँ क्या है 9, तो सिंपल है कि 9 टाइम में जाएगा, क्यों क्योंकि आगे 0 0 है, 6 4 है, ये 100 है 3 डिजिट का नंबर है। 100 9 जा 900, बोलिए 100 9 जा 900, और 964 माइनस 964 आंसर। कोई प्रॉब्लम, चेक करना हमने बता ही दिया है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके चेक कर लो।
क्लियर है? कोई भी नंबर को आप चेक कर सकते हो। ओके, तो नाउ स्टूडेंट यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं, इवन और ऑड। ये दो नंबर्स हैं बेटा, इवन और ऑड, इवन एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर। यहीं पे इसको भी समझ लेना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इवन एंड ऑड नंबर, बेटा इवन और ऑड क्या होता है? इवन मीन्स होता है सम, ऑड मीन्स होता है विषम। सर ये नंबर्स में सम और विषम क्या है? तो सिंपल बेटा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो हमारे इवन होते हैं, और जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो वो हमारे ऑड होंगे। कोई भी नंबर आए और आपको क्या करना हो, बताना हो कि वो इवन है कि ऑड है। एक तो ये ट्रिक हमने बता दी। दूसरी ये है कि अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, अगर ये सारे नंबर आते हैं तो इवन हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा ऑड हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है। क्लियर? हम चेक कैसे करेंगे कि ये इवन है कि ऑड? ठीक है, तो आपके बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है 783। या तो आप इसको डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर बचता है तो आपका ऑड है, रिमाइंडर नहीं बचता है तो इवन है। चलिए 783 को 2 से डिवाइड करिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 किया बेटा क्या आ गया? 1, रिमाइंडर आ गया। बेटा 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। और अगर 1 रिमाइंडर आ गया मतलब कोई भी रिमाइंडर आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? ऑड होगा। अच्छा, ये नंबर हमारा क्या होगा? ऑड होगा। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर लास्ट में 0, 2, लास्ट डिजिट वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इवन होता है। क्या यहाँ ऐसा कोई भी नंबर आया? नहीं आया। यहाँ तो 3 है ना तो यहाँ 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, और ना ही 8 है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? ऑड हो गया। वहीं अगर हम एक नंबर लेते हैं बेटा 48 को, तो देखिए लास्ट में क्या है? 8 है, और ये 8 है तो हमारा कंप्लीट, ये हमारा क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। चेक कर लीजिए 2 से डिवाइड करके, वरना कहेंगे सर ने झूठ बोला था। 2 2 जा 4, कंप्लीट 8, 2 4 जा 8, डिवाइड हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फाइनल डिवाइड हो गया ना? तो ये हमारा क्या है? इवन है। तो इवन और ऑड क्लियर हो गया बेटा। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको क्या करना होगा? एक्सरसाइज 4.3 करनी होगी, ठीक है? तो स्टूडेंट 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।